विजयनगर साम्राज्य का वह समय था जब राजा कृष्णदेव राय की बुद्धिमत्ता और न्याय की चर्चा दूर दूर तक होती थी। परंतु जितना महान उनका शासन था, उतना ही रहस्यमय एक रहस्य उनके महल में पल रहा था। समय का जाल। पहला अध्याय, अजीब घड़ी। एक दिन महल में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने राजा को एक अद्भुत वस्तु भेंट की। एक सुनहरी घड़ी जो न सुइयों से चलती थी न पानी से, बल्कि उसके भीतर एक नीली लौ जलती रहती थी जो कभी बुझती नहीं थी। व्यापारी बोला, महाराज, यह घड़ी समय नहीं बताती, यह समय को बदल सकती है, लेकिन इसका प्रयोग वही कर सकता है जो अपने मन को वश में रखे। राजा ने हंसते हुए कहा, हमारे राज्य में ऐसा व्यक्ति एक ही है, तेनालीराम। और वह घड़ी तेनाली को भेंट कर दी गई। दूसरा अध्याय, समय की पहली परीक्षा। तेनाली ने जब घड़ी को देखा तो उसे लगा जैसे कोई नन्हा ब्रह्मांड उसकी हथेली में समा गया हो। वह अपने घर ले आए और बोले, चलो देखें इस लौ में कितना सच है। उन्होंने फुसफुसाया, अगर यह घड़ी सच में समय बदलती है तो मैं कल का भविष्य देखना चाहता हूं। अचानक नीली लौ तेज चमकी और तेनाली ने खुद को अगले दिन के महल में देखा। दरबार में एक बड़ा विवाद चल रहा था। किसी ने राजा का मुकुट चुरा लिया था और अपराधी का नाम पुकारा गया। तेनालीराम। वह चौंक गए। मैं मुकुट चुराऊंगा? लौ बुझी और वे वापस अपने समय में लौट आए। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर भविष्य में मुझे अपराधी कहा जाएगा तो वह समय कैसे बदला जाए। तीसरा अध्याय, रात का रहस्य। तेनाली ने अगले दिन से दरबार में सभी को बारीकी से देखना शुरू किया। राजा, मंत्री, सैनिक सब सामान्य थे, पर महल के दक्षिणी भाग में काम करने वाला एक नया सेवक कुछ अलग था। वह हमेशा सिर झुकाकर चलता और किसी से आंख नहीं मिलाता। तेनाली ने रात में उसका पीछा किया। सेवक महल के तहखाने में गया और वहां एक और सुनहरी घड़ी रखी थी। उसमें भी वही नीली लौ जल रही थी। वह सेवक फुसफुसाया, समय का दूसरा द्वार खुलने वाला है। आज राजा का मुकुट मेरे पास होगा। तेनाली समझ गए, यह व्यापारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि समय के खेल का व्यापारी था। चौथा अध्याय, भविष्य बदलने की जंग। अगली सुबह महल में सचमुच हड़कंप मच गया। राजा का मुकुट गायब और राजकक्ष में मिला तेनाली का वस्त्र का टुकड़ा। सबको लगा तेनाली दोषी हैं। राजा ने आदेश दिया, यदि शाम तक प्रमाण नहीं मिला तो तेनाली को दंड दिया जाएगा। तेनाली मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे बस 1 घंटा दीजिए, मैं न केवल मुकुट लाऊंगा बल्कि समय का रहस्य भी खोल दूंगा। वे सीधे तहखाने पहुंचे। वहां सेवक घड़ी के पास खड़ा था। उसने कहा, तुम देर से आए तेनाली, अब समय मेरे पक्ष में है। नीली लौ जलने लगी और पूरा कक्ष घूमने लगा। राजमहल का समय जैसे रेत बनकर बह रहा था। पर तेनाली ने अपनी जेब से वही पहली घड़ी निकाली और बोले, हर समय का जवाब उसी के समय से मिलता है। उन्होंने दोनों घड़ियां आमने सामने रख दीं। दोनों लपटें टकराईं और एक नीली किरण फूटी, जिससे पूरा महल चमक उठा। सेवक गिर पड़ा और उसका रूप बदल गया। वह वही व्यापारी था जिसने राजा को घड़ी दी थी। वह चिल्लाया, तूने समय का संतुलन तोड़ दिया। तेनाली बोले, नहीं, मैंने उसे सही जगह पर रखा है। पांचवा अध्याय, समय का निर्णय। व्यापारी की दोनों घड़ियां राख में बदल गईं। राजा का मुकुट उसी राख से चमकता हुआ बाहर निकला। राजा ने तेनाली को गले लगाया। तेनाली, तुमने न केवल समय को हराया बल्कि बुद्धि से भविष्य भी बदल दिया। तेनाली मुस्कुराए और बोले,
महाराज, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, बस हमें उसकी भाषा समझनी चाहिए। राजा ने पूछा, तो वह व्यापारी कौन था? तेनाली बोले, वह समय का लालच था, जो हर मनुष्य के भीतर छिपा है। जो सोचता है काश मैं भविष्य देख पाऊं, वही अपने वर्तमान को खो देता है। कहानी की सीख: जो अपने वर्तमान को सही समझ लेता है, उसे भविष्य बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।